हरे कृष्ण। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय। कृष्ण बलराम की जय। निताय गौर चंद्र की जय। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री पुरीक्षेत्र धाम श्री जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री श्री भक्त हनुमान गुरुदेव की जय। श्री श्री भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे जिसकी श्रीमद् भागवत कथा से है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजन को कहते हैं बलि का चरित्र, बलि महाराज का चरित्र। बलि महाराज राक्षस कुल में ही पैदा हुआ है, परंतु बलि महाराज का चरित्र से देखते हैं कितना भाग्यशाली है। प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त परिस्थिति बस अनेक अनेक प्रकार की कष्ट दिए जाने पर भी कभी भी भगवान की शरण छोड़कर अन्य किसी का शरण ग्रहण नहीं करते। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त थे। यदि हम उनके जीवन का अवलंबन करें तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें बहुत कठोर कष्ट दिए थे, तो भी भगवान के ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं थे प्रहलाद महाराज। बलि महाराज अपने पितामह कौन है? प्रहलाद महाराज। बलि महाराज का पितामह प्रहलाद महाराज के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए भगवान के द्वारा दंड दिए जाने के बावजूद भी भगवत भक्ति में वो अटल रहे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु के शरण लिया। इस प्रकार बलि महाराज भी अपने गुरु शुक्राचार्य और अन्य सभी असुरों की इच्छा के विरुद्ध श्री वामन देव की शरण लिया। इस प्रसंग में बलि महाराज बताते हैं कि ये शरीर भी जो समस्त भौतिक कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है वो है ब्रह्म तत्व। मैं हूं आत्मा, जो कि मैं नित्य ही सदा सर्वदा रहता हूं। आत्मा सदा सर्वदा नित्य सदा सर्वदा रहते हैं, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद फिर मुझे प्रकृति के नियमानुसार दूसरा शरीर ग्रहण करता हूं। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं तो मनुष्य का बहुमूल्य समय अपव्यय करता है। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य इस जन्म से भगवत सेवा, भक्ति सेवा, भगवान का सेवा नहीं करके भौतिक सेवा में लिप्त रहते हैं, तो बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं। आत्मा ये शरीर छोड़कर दूसरा शरीर को चला जाएगा। जो व्यक्ति पत्नी बिना जीवन बिताते हैं, बिना पत्नी से जीवन बिताते हैं, उसके भौतिक अवस्था कम रहते हैं। जो मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ देता है तो उसका भौतिक अवस्था कितना होता है? ज्यादा, अधिक से अधिक बढ़ते रहते हैं।
इसलिए क्योंकि पत्नी मेरा घर, मेरा परिवार, इस समुदाय एक जीव का ऊपर, एक मानव का ऊपर आ जाता है। क्या? अधिक प्रलोभन, लोभ, मोह, काम और वासना ज्यादा से ज्यादा आ जाते हैं। तो इसलिए वैराग्य भाव नहीं आते। मनुष्य को भक्ति में आने के लिए, भक्ति में जोड़ने के लिए, जो कि वैराग्य भाव करना चाहिए, बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा पढ़ें, जो कि बलि महाराज का चरित्र, बलि महाराज का चरित्र से इतना, जो कि गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य और असुरों सभी रोकते हैं बलि महाराजा को, परंतु बलि महाराज पता था 3 पग भूमि में दान कर सकता हूं, और ये 3 पग भूमि के लिए मैं क्यों पीछे जाएंगे। इसलिए बलि महाराज 3 पग भूमि देने के लिए भी संकल्प कर लिया, और भगवान के कार्य में जो बाधक डालता है, भगवान तुरंत उनको पनिशमेंट देते हैं। तो इसलिए संकल्प करने से ही जल, जैसे बलि महाराज जल लेके संकल्प करेंगे तो कलश में जो संकल्प करते हैं वो कलश के अग्रभाग से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जाके बैठ गया। भगवान तो देखते हैं ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठ जाता तो पानी को हाथ में डालने के लिए बंद कर देते हैं, पानी नहीं आ रहे, जल नहीं आते। तो भगवान ने क्या किया, एक घास का पत्ता को यहाँ पे कलश का मुख से डाल दिया, तो सामने बैठे थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य तुरंत शुक्राचार्य का आंखें में नष्ट हो गया, एक आंखें नष्ट हो गया और अंधा हो गया एक आंख। तो भगवान कहते हैं मेरे कार्य को जो बंद करते हैं, मेरे कार्य के जो बंद बाधक सृष्टि करते हैं ना, मैं कभी भी नहीं छोड़ता। इसलिए भगवान का कर्म, और बलि महाराज जैसे दान किया भगवान को, तो बलि महाराज मृत्यु नहीं हुआ, अमर नहीं हो गया, क्योंकि सुतलपुर में राजा अभी भी है। ये सुतल राज्य दे दिया भगवान वामन देव, सुतलपुर में राजा सिंहासन दे दिए बलि महाराज को। तो ऐसे ये कलियुग में केवल दान है, दान से ही भगवान को संतुष्ट कर जाते हैं। क्योंकि हम जितना भी धन आते हैं तो वो कुछ अर्थ भगवान के सेवा में लगा जाए तो भगवान भी कृपा करेंगे, क्योंकि उसका ज्यादा धन बढ़ते रहेंगे। क्योंकि भगवान तो किसी का ऋणी नहीं होता। इसलिए कलियुग में केवल दान ही हमारा बहुमूल्य दान है, महान कर्म है दान का। जो हमारा चौथा पाद है, एक पांव है तपस्या, दूसरा पांव है शौच, और तीसरा पांव है तपस्या, शौचता और दया। तपस्या, दया, शौचता, ये 3 पांव नष्ट होने के बाद धर्मराज देखते हैं कि एक पांव है कली में केवल दान। ये दान देकर मानव भी भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु हमको
भगवान जो दान दिया, जो हमको अर्थ दिया, तो वही अर्थ भगवान के सेवा में लगा जाए तो भगवान ऋणी नहीं होते। नेक्स्ट मंथ को कभी भी किसी तरह से भगवान दान मान करते। इसलिए भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी का ज्ञान देना चाहिए। दान कैसे दिया जाए, और दान देने तो एक सुपात्र होना चाहिए, और सुपात्र ऐसे सुपात्र होना चाहिए जो सुपात्र का दान देते हैं तो भगवान वो दान भगवान कृष्ण पास चला जाता है। इसलिए दान देना चाहिए। इसलिए आइए सभी भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो आने वाला है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री श्री गोविंद सच्चिदानंद पुरुष भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, जो भगवान कृष्ण जन्म हुए थे, उनका उत्सव पर जितना पर उतना ही दान दे सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारा हृदय में देखते हैं वो कितना दान दे सकते हैं। इसलिए दान मन निर्मल से ही दान कर दिया जाए तो भगवान ग्रहण करते हैं, परंतु अहंकारी दुर्योधन जैसे 56 भोग बनाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 56 भोग भगवान कृष्ण के लिए बना है, परंतु मन में अहंकार है तो भगवान कभी भी नहीं आते। हरे कृष्ण।